हेलो गाइस। इससे पहले हम आपको नाउन के काइंड्स पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको 1 2 3 पार्ट्स पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच बट वी कैन ओनली फील और थिंक। जैसे कि हमने एग्जाम्पल आपको बताए हुए हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी है। ईमानदारी को ना तो देखा जा सकता और ना ही हम इसको छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वही यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें बताया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा होती है इज़ द नेम ऑफ समथिंग। वो एक ऐसी चीज़ है विच वी कैन नाइदर, ना तो उसको हम सी माने देख सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं, बट केवल वी कैन ओनली फील और थिंक, केवल हम उसको फील कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ दे दिया था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। अब ईमानदारी को ऐसा तो है नहीं कि आप इसको देख सकते हैं या छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये इंसान ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये ऑनेस्टी जो है एक ईमानदार शब्द के लिए लिया गया इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और ऑनेस्टी को ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ओनली केवल फील कर सकते हैं। यू आर एंग्री विद मी, तुम गुस्से हो। विद मी माने मुझसे, तुम मुझसे गुस्सा हो। अब ये एंग्री शब्द आया, एंग्री शब्द को ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये एंग्री शब्द क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका है मटेरियल नाउन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए इसकी डेफिनेशन पहले। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये जो अंगूठी है वो किसकी बनी हुई है? गोल्ड की। यहाँ क्या है? मटेरियल से बना है ना। जब मटेरियल से कोई चीज़ बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मैटर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे किसी चीज़ को बनाया जाता है। कोई द्रव्यवाचक जो चीज़ होती है उससे हम मटेरियल बनाते हैं कुछ भी, वो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। स्वीट माने जो मिठाइयाँ हैं, आर मेड फ्रॉम मिल्क, किससे बनाई जाती हैं? मिल्क माने दूध से। तो जो दूध है ये आपका हो गया मटेरियल नाउन। अब आपके हमने चौथा पांचवा यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले प्रॉपर नाउन पढ़ाया, फिर कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। हम आपको नाउन के सारे ही पार्ट्स पढ़ा चुके हैं। अब हमने थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज बतानी है और कुछ आपको नाउन के टाइप्स हमें बताकर लिख कर दिखाना है। निम्नलिखित वर्ड्स में मेंट, नेस, द तथा ITY सफिक्स जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। सफिक्स तो आप जानते होंगे, सफिक्स जो होते हैं वो पीछे लगाए जाते हैं, प्रीफिक्स आगे लगाया जाता है और सफिक्स जो है बाद में लगाया जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है? हेल्थ। हेल्थ को हम क्या करेंगे? TH जोड़ देंगे। इसी तरह से अचीव है, अचीव में हम क्या करेंगे? मेंट जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ये? अचीवमेंट। इसी तरह से ये आपका क्या है? नॉवल। नॉवल में हम क्या कर देंगे? ITY जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? नॉवेलिटी। इसी तरह से देखिए ये काइंड है, काइंड का क्या हो जाएगा? काइंडनेस। काइंडनेस। और वीकनेस। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे हैं। जैसे कि हेल्थ को हमने TH जो के हेल्थ कर दिया, इसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं इसकी हेल्थ कैसी है, इसको फीवर है या इसको कोई परेशानी है। जैसे अचीव, कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो उसको देखकर और छू थोड़ी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसने नोबेल प्राइज़ अचीव किया। जैसे नॉवेलिटी कोई श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है व्यक्ति, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉवेलिटी यानी कि नोबल से नॉवेलिटी, काइंड से काइंडनेस, वीक से वीकनेस। तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिए जाते हैं। इसी तरह से हमने कुछ वर्ड्स ऐसे लिए हैं जिसमें हमें मेंट जोड़ना था, नेस जोड़ना था, द और ITY सफिक्स जोड़ने थे, जिससे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे कि देखिए जज, तो जज का हम क्या कर देंगे? जजमेंट। MENT लगा देंगे। ये क्या है? एग्री, तो एग्री का कर देंगे एग्रीमेंट। क्लियरिटी, अब देखिए क्लियर है तो क्लियर का कर देंगे क्लियरिटी। इसी तरह से क्या है? ये ग्रो,
ग्रो का क्या कर देंगे, ग्रोथ। और ये क्या है, ट्रीट, तो आपका क्या कर देंगे यहाँ पर, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। इसी तरह से हमारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए। हमने इसमें सफिक्स जोड़ा था पीछे, जिसमें कुछ वर्ड्स मेंट, नेस, ता, एटी सफिक्स दिए थे, और इससे हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिए। इसी तरह से निम्नलिखित संज्ञाओं के प्रकार बताइए। अभी तक हम आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, पांचों टाइप्स नाउन के पढ़ा चुके हैं। अब आपको बताना है कि ये जो संज्ञा हैं कौन कौन से, जैसे ये वाटर है, वाटर में क्या होता है, लिक्विड पानी होता है, तो ये क्या हो गया आपका, मटेरियल हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। इसी तरह से टीचर क्या है, टीचर कॉमन है, क्या पता ये टीचर जेंट्स है, ये लेडीज़ है, ये क्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कॉमन कर दिया, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसी तरह से दिल्ली किसी प्लेस का नाम है, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, तो इसको हम कह देंगे प्रॉपर नाउन। गर्ल, देखिए अब गर्ल में किसी का नाम तो है नहीं यहाँ पर, मीरा, सीता, किसी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसी तरह से अब देखिए क्लास, अब क्लास में कोई एक बच्चा तो होता नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से आर्मी में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, बहुत सारे ग्रुप होता है, तो इसलिए आर्मी भी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने अच्छे से आपको समझाया कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, तो आप उनको देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमें मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन किस तरह से करना है। अब जैसे डॉग देखिए, अब डॉग में भी हम नाम रख देते हैं ना, जैसे कि किसी डॉग को हम बोलते हैं ये डॉग है, पप्पी, डॉगी, किसी तरह से हमने कोई नाम रख दिया। अगर हमने नाम रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, लेकिन अगर हम डॉग सिर्फ स्पेशली डॉग बोलेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। क्योंकि कॉमन नाउन में एक क्लास होती है, एक जाति होती है, कोई नाम नहीं होता है। अब जैसे बुक, अब ये बुक है, क्या पता इंग्लिश की है, हिंदी की है, संस्कृत की है, मैथ की है, हमने सिर्फ एक बुक का नाम रख दिया, तो इसलिए हम इसको कॉमन नाउन बोलेंगे, कॉमन नाउन। इसी तरह से हैप्पी, देखिए हैप्पी को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, जो हमने अभी आपको पढ़ाया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगरा, अब देखिए आगरा किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, जो हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगला आपका मीरा, अब देखिए मीरा किसी का पर्टिकुलर नेम है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी तरह से हमने आपसे अब तक आपको सारे नाउन के पार्ट्स और जो काइंड हैं, इसके टाइप्स हैं, सब पढ़ा दिए हैं। अब हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे।